हर वर्ष नया साल आते ही चारों ओर एक नया सा उजाला फैलता है। सब खुशी से भर जाते हैं, चेतना से, ऊर्जा से, उत्साह से भरकर नए नए वादे और इरादे करते हैं कि इस साल, इस नए वर्ष को कैसे हम एक अनोखे तरीके से मनाएंगे। ऐसे ही एक योजना बना डाली जंगल के जीव जंतुओं ने, पशु पक्षियों ने, कि हम कैसे इस वर्ष, नए वर्ष को अनोखा वर्ष बना डालें। देखे तो क्या हुआ। साथियों, आप सबको नमस्कार, प्यार, दुलार, बहुत बहुत सारा आभार। आमने सामने में आपका हृदय से मनोहार। आमने सामने में आपके आते ही हमें हो जाता है अत्यंत हर्ष। ईश्वर करे आपका सदा हो उत्कर्ष, आप रहे हमेशा सहर्ष। आपके आंचल में, आपके घर परिवार में, आपकी देहरी में खुशियों का सदा हो स्पर्श, और हमेशा आप बचते रहें, आपको कभी न झेलना पड़े कठिन संघर्ष। और अगर संघर्ष हो तो भी उसका सामना निडर होकर करे। सहर्ष और शुभ हो आपका नया वर्ष। जी हाँ, हम नए साल की शुभकामना लेकर आपके पास आए हैं और इस खुशी के मौके पर आपको अगले साल की बधाइयाँ देते हैं और आप अच्छे काम करें, उन्नत रहे, इस प्रकार की आपसे कामना भी रखते हैं। तो हर साल नया साल आता है और जाता है और निकल जाता है और ये सिलसिला चलता ही रहता है, समय कभी रुकता नहीं है। साथियों, हम हमेशा नया साल आता है तो कुछ इरादे करते हैं, कुछ वादे करते हैं, कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया साल कैसे मनाएंगे अलग तरीके से, इस पर भी विचार करते हैं। और आपको मालूम है, एक बार यही विचार कहाँ हुआ था? जंगल में। हमारे प्यारे प्रिय जंगलवासियों ने भी निश्चित किया कि नए साल को कुछ नए तरीके से मनाएंगे। जी हाँ, आपको पता ही नहीं है तो मैं आपको ले चलती हूँ जंगलवासियों के उस सम्मेलन में जहां पर यह निश्चित हुआ था कि नया साल कैसे मनाया जाएगा। कौन कौन था भाई उसमें? बड़ी सभा हुई। उसमें पेटू भालू था, मोटू हाथी था, चीनी चोर चींटी थी, रंग बदल गिरगिट था, और कोकिला गाने वाली कोयल, और गायिका मैना, दर्जिन बया, रंगीली तितली, मोरपंखी मोर, बगुला भगत, दानी और ज्ञानी हंस, चतुर खरगोश, चालाक लोमड़ी, ढेंचू गधा, चूं चूं चिड़िया, और म्याऊ म्याऊ बिल्ली, भौं भौं कुत्ता, खौं खौं बंदर, और युक्ति सिद्ध गिद्ध, और हुआ हुआ सियार, दहाड़ू शेर, और बहुत सारे सारे जितने भी जीव जंतु जानवर थे वो सब इकट्ठा थे। और उसके बाद सबने सोचा, क्या सोचा, कि इस साल जंगल में कैसे नया वर्ष को मनाया जाएगा। जी, क्या सोचा? नया वर्ष का स्वागत कैसे जंगल में होगा इस वर्ष। नए वर्ष का स्वागत कैसे जंगल में होगा इस वर्ष। लगे सोचने जंगलवासी, करने बैठे साथ विमर्श। जंगलवासी साथ विमर्श करने यानी चिंता करने, जोड़ तोड़ बिठाने, कुछ निश्चय करने साथ बैठ गए। साथियों, सबसे पहले पेटू भालू आगे आ गया। पेट पूजा के बिना तो उसका काम ही नहीं चलता था। और उसने क्या सुझाव दिया? उसने कहा नए साल की शुरुआत लड्डू खाएंगे, जलेबी खाएंगे और शहद चाट चाट कर हम नया साल मनाना शुरू करेंगे। और उसके सुझाव को किसने उसकी हाँ में हाँ मिलाई? वो चीनी चोर चींटी। उसने, चींटी ने भी इस सुझाव का, चींटी ने भी
इस सुझाव का अनुमोदन कर दिया सहर्ष। नए साल का स्वागत कैसे जंगल में होगा इस वर्ष। और उसके बाद क्या हुआ, कोयल ने जब सुना कि खाने पीने की बात हो रही है तो वो कैसे पीछे रहती। कोयल ने कहा, मेरी तान, मेरे सुर, मेरा गान, उसके बिना कैसे होगा नए साल का आह्वान। आह्वान यानी नए साल की पूजा, नए साल की शुरुआत। और उसकी हाँ में हाँ किसने मिलाई, उसकी हाँ में हाँ मिलाई मैना ने। उसने कहा, हाँ हाँ, आज तो हम गाने भर गाएंगे जी भर के, और गानों से हम नए साल की शुरुआत करेंगे। और उसकी अनुमोदन यानी उसकी हामी किसने भरी, ढेंचू ढेंचू गधे ने। और गधा ढेंचू 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 करके रेका, गधारे का ढेंचू ढेंचू, गधारे का ढेंचू ढेंचू, बोला यह अच्छा निष्कर्ष। नए साल का स्वागत कैसे जंगल में होगा इस वर्ष। और उसके बाद किसने कहा, दर्जिन चिड़िया आ गई। दर्जिन चिड़िया कपड़े सिलती है बहुत अच्छे, जंगल में घोंसला तो बहुत अच्छा बनाती है, उसको दर्जिन कहते हैं। और उसने कहा कि मैं तो सब जानवरों के नए नए कपड़े सिल के नए साल की शुरुआत हम ऐसे करेंगे। तो मोटू हाथी क्या बोला, मेरे कपड़े सीते सीते तो साल गुजर जाएगा। हाथी बोला मेरे कपड़े, हाथी बोला मेरे कपड़े, सिलने में बीतेगा वर्ष। नए साल का स्वागत कैसे जंगल में होगा इस वर्ष। हाथी की बात पर सारे जानवर खूब हंसे, खूब हंसे, खूब हंसे। तो कौन आ गया, घोड़ा आया सामने। और उसने कहा, नहीं नहीं, हम लोग एक खेल की प्रतियोगिता करते हैं, खेल कूद करेंगे, दौड़ करेंगे, लंबी कूद करेंगे, और इस तरह की प्रतियोगिता करके हम इस साल नए साल की शुरुआत करेंगे। और उसकी हाँ में हाँ किसने मिलाई, फलांग मारता हुआ, छलांग मारता हुआ कौन, हिरन। हिरन कहने लगा, हाँ हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। साथियों, हिरन ने सोचा कि खेल कूद प्रतियोगिता में तो मैं और घोड़ा ही जीतेंगे। दौड़ में जीतेगा घोड़ा और लंबी छलांग में जीतूंगा मैं। तो घोड़ा और हिरन जो है दोनों ने हामी भरी इस बात की। घोड़ा हिरन तुरत हामी भर, घोड़ा हिरन तुरत हामी भर, सोच रहे अपना उत्कर्ष। नए साल का स्वागत कैसे जंगल में होगा इस वर्ष। और इसके बाद आगे कौन आ गया, किसी ने कहा, बगुले ने कहा, अरे भाई हम लोग फैशन शो क्यों न करें। और बगुला भगत तो कहानी उसकी प्रसिद्ध है कि बगुला भगत जो है वो अपना रूप बदल कर और अपने आप को भगत बनाकर और दिखाता था कि मैं बहुत भगत हूं और बहुत भला करता हूं जानवरों का, और चुपचाप से मछलियों का शिकार करता था। तो बगुले भगत की बात सुनी किसने, गिरगिट ने। उसने कहा, अरे वाह, ये अच्छी बात है, मैं तो रंग बदल कर जीत जाऊंगा फैशन शो की प्रतियोगिता। मैं जीतूंगा रंग बदल कर, मैं जीतूंगा रंग बदल कर, सोचा गिरगिट ने संघर्ष। नए वर्ष का स्वागत कैसे जंगल में होगा इस वर्ष। तो तितली है कैसी, रंग रंगीली। उसने कहा, नहीं नहीं, हम रंगोली सजाएंगे और रंगोली से, चित्रकारी से पूरे जंगल को खूबसूरत बना देंगे। और मोर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मोर ने सोचा, मैं तो अपने पंखों से जमीन को, फर्श को सजाकर और खूबसूरत बना दूंगा। लगा सोचने मोर बिछाकर, लगा सोचने मोर बिछाकर,
पंख सजा देगा वह फर्श। नए वर्ष का स्वागत कैसे जंगल में होगा इस वर्ष। अब ये सारी मीटिंग चल रही है, सभा चल रही है और हर जानवर अपनी अपनी, पशु पक्षी कीट पतंग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। अगली राय किसकी थी भाई? साथियों, जिस पशु पक्षी जीव जंतु में जो खूबी थी वो उसी को सामने ला रहा था ताकि उसके अनुसार काम नया शुरू किया जाए तो उसको वाहवाही मिल जाएगी। तो पता है लोमड़ी ने क्या कहा? चतुर लोमड़ी, बातों में उसके बिना तो कोई काम ही नहीं चलता, क्योंकि वो मशवरा देने में, चालाकी करने में बहुत चतुर है। तो उसने कहा वाद विवाद करा लेते हैं, वाकपटु। वाकपटु मतलब बोलने में चुस्त। तो लोमड़ी ने कहा वाद विवाद करते हैं और जो वाद विवाद में जीतेगा उसको इनाम भी मिलेगा और नए साल की शुरुआत एक नए काम से हो जाएगी। और हुआ 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 जो करता है सियार, उस सियार ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हुआ हुआ कह कर सियार ने, हुआ हुआ कह कर सियार ने दिया समर्थन अपना दर्श। नए वर्ष का स्वागत कैसे, नए वर्ष का स्वागत कैसे जंगल में होगा इस वर्ष। इसके बाद क्या हुआ कि सब लोग सोच रहे थे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तभी वहां कौन आया? एक गिद्ध आया और गिद्ध ने कहा कि वो सिद्ध करेगा कि नए वर्ष का स्वागत उसके तरीके से किया जाए अगर सब लोग हामी भर दे। तो सबने तो हामी भरी, लेकिन शेर तो भाई राजा है सभी जंगल में सब जानवरों का, तो उस कैसे हामी भरता? ऐसे हामी तो भर नहीं सकता था। थोड़ा सा उसने क्रोध दिखाया, थोड़ा सा उसने धाड़ मारी और फिर उसके बाद उसने भी हामी भर दी। चौका शेर, चौक शेर ने हामी भर दी, चौक शेर ने हामी भर दी, किंतु जताया कुछ आमर्श। नए वर्ष का स्वागत कैसे जंगल में होगा इस वर्ष। तो पता है गिद्ध ने क्या सुझाव दिया? गिद्ध ने कहा कि अगर हम जंगल की गंदगी को साफ कर दें, अगर हम जंगल को स्वच्छ बनाएं, अगर हम मैल न रखें, तो क्या होगा? सबको मन में बहुत सुख मिलेगा और हमारा जंगल स्वच्छ सुंदर भी रहेगा। तो उससे क्या फायदा होगा? सब मन में सुख पाएंगे, मन में सुख इतना पाएंगे, मन में सुख इतना पाएंगे, भूलेंगे सब पूर्व विमर्श, पुराने सारे दोष भूल जाएंगे और नए वर्ष का स्वागत करने, नए वर्ष का स्वागत कैसे जंगल में होगा इस वर्ष। इसके बाद उसने क्या कहा? गिद्ध ने कहा हम मिट्टी खोदकर जो भी जीव जंतु मृत हो जाते हैं उनको दबा देंगे मिट्टी के नीचे और हम वृक्षों का स्वागत करेंगे, फूल माला पहनाएंगे वृक्षों को और वृक्षों का भी स्वागत करेंगे, उनका भी नमन करेंगे। और ये सुनकर हंस बहुत खुश हुआ। हंस कहाँ रहता है? पानी में रहता है और विवेक का धनी है। विवेक का धनी यानी उसकी बुद्धि तेज है और क्या सही क्या गलत ये उसे बहुत अच्छी तरह पता होता है। तो कहा हंस ने हंसकर सबसे, कहा हंस ने हंसकर सबसे, नीर क्षीर का यह दिग्दर्श, नए वर्ष का स्वागत कैसे जंगल में होगा इस वर्ष। तो हंस ने क्या कहा? नीर क्षीर मतलब हंस के बारे में कहा जाता है कि वो इतना अच्छा निर्णय करता है कि अगर दूध और पानी मिल जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता है। तो उसने कहा जो ये विचार है सफाई वाला, ये विचार बहुत अच्छा है, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अलग। हम सब अच्छे काम करके अपने जंगल को
और अच्छा बनाएंगे और साफ रखेंगे, और इस प्रकार से हम सब सुखी रहेंगे। और इसकी बात का अनुमोदन किसने? मछली और कछुआ जो पानी में रहते हैं वो भी खुश हो गए। साथियों, जंगल का सबसे समझदार जंतु कौन सा है? नन्हा खरगोश। नन्हा खरगोश आगे आगे उसने कहा कि ये गिद्ध ने बिल्कुल सिद्ध मंत्र दिया है, स्वच्छता का मंत्र दे दिया है हमें, और हम सफाई करेंगे, अपने जंगल को स्वच्छ रखेंगे, इसको हरा भरा रखेंगे, तो तन मन वन सब सब सुंदर हो जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा? हम फिर मिठाइयां भी बांटेंगे, हम फिर नए काम सारे कर डालेंगे, हम फिर गीत भी करें, हम नाच गान भी करें, हम प्रतियोगिता भी करें, हम वाद विवाद भी करें, हम नए वस्त्र और नए चीजें भी धारण करें, सब कुछ करें। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे? हम अपने जंगल को साफ रखेंगे ताकि हमारे मन भी जो है वो सुंदर हो जाए। तो क्या कहा उसने? तन मन वन को स्वच्छ बनाए, तन मन वन को स्वच्छ बनाए, कर दे सबका मन आकर्ष, नए वर्ष का स्वागत कैसे जंगल में होगा इस वर्ष। और सारे जंगलवासी, सारे प्राणी इस नए स्वच्छता मंत्र को पाकर खुश हो गए। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। और उसके बाद सबने क्या सोचा कि इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारे जंगल में भीनी भीनी खुशबू फैलेगी और हमारा जंगल सबके आकर्षण का केंद्र हो जाएगा और खुशियों का खजाना आ जाएगा। खुशबू भीनी भीनी फैली, खुशबू भीनी भीनी फैली, झूमे जल थल पाकर हर्ष, नए वर्ष का स्वागत कैसे जंगल में होगा इस वर्ष। और उसके बाद क्या हुआ? चिड़ियों ने अपनी पंख की झाड़ू ली, हाथी ने अपने सूंड से पानी डाला, और उसके बाद सबने सफाई कर डाली, और बंदर, बिल्ली, कुत्ता सब आ गए, सब जुट गए, और सब ने सारे जंगल को स्वच्छ, सुंदर, निर्मल बनाकर हरा भरा कर दिया। जंगल साफ होके इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना खुशबू वाला, इतना सुंदरता से भरा हुआ, हरा भरा लग रहा था कि ऐसा लगता था कि जंगल में मंगल हो गया। साथियों, आखिरी में क्या हुआ? जो एक पक्षी, वो कौन सा पक्षी है जो दिन में सोता है, रात में जागता है? उल्लू। उल्लू भी ये सब कार्रवाई सुन रहा था। आंखें बंद थी, लेकिन आंखें नीचे नीचे, आंखें नीचे नीचे, उसकी इधर उधर उसके कान लगे हुए थे, और वो समझ रहा था कि आज जंगल में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और उसने धीमे से आंखें खोल के देखा कि उसका जंगल चमक रहा है। तो उसने हंसकर, खुश होकर क्या कहा कि नए वर्ष का स्वागत ऐसे, नए वर्ष का स्वागत ऐसे जंगल में होगा इस वर्ष। और केवल इस वर्ष ही नहीं, नए वर्ष का स्वागत ऐसे, नए वर्ष का स्वागत ऐसे जंगल में होगा हर वर्ष, नए वर्ष का स्वागत ऐसे जंगल में होगा हर वर्ष, जंगल में होगा हर वर्ष। तो साथियों, ये जो इरादा किया किसने? जंगलवासियों ने। ये इरादा नहीं, उनका पक्का वादा हो गया। और उसके बाद उन्होंने निश्चित किया कि वे हर साल नए वर्ष आने के पहले अपने परिसर को, अपने जंगल को, अपने वन को, अपने पेड़ पौधों को, अपने पूरे वातावरण को खुशियों से भरेंगे। कैसे? स्वच्छ रखकर, सफाई करके, गंदगी को खत्म करके, आपस में अपने मनों को भी साफ करके। तो जो ये तरीका था नए साल को बनाने का, क्या आप और हम ऐसा तरीका नहीं सोच सकते जिसमें हमारा परिसर भी साफ हो, हमारा घर भी साफ हो, हमारा विद्यालय भी साफ हो, हमारा मोहल्ला भी साफ हो, हमारा देश भी साफ हो, हमारे मन भी साफ हो?
जी हाँ, हर तरह का प्रदूषण हटाकर हम क्या करें, अपने मनों को निर्मल बनाएं, अपने चित्त अर्थात हमारा हृदय ही होता है, उसको भी हम निष्कपट बनाएं, निष्कलंक रहें और सबके साथ प्यार से जुड़े। और प्यार का जो ये जोड़ है, गठबंधन है, ये नए वर्ष का महामंत्र हो जाए कि सफाई तो करेंगे करेंगे, आपस में स्नेह और प्रेम से जुड़ कर रहेंगे। जी साथियों, अरे एक बात तो रह गई, बहुत दिनों से काम ही नहीं किया हमने। हाँ, हमने बहुत दिनों से कोई खेल नहीं खेला और आज नए साल के इस मौके पर एक खेल भी खेलते हैं और कुछ बातों को दोहराते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो नए साल में अच्छा रहेगा ना, एक इरादा, पक्का वादा कि हम क्या करें और क्या न करें, क्या चीज सदा करें और क्या चीज खत्म करें। तो इस खेल का नाम ही रख लेते हैं, सदा करें या खत्म करें। ठीक है, मेरे पास एक लंबी सी सूची बनाई है मैंने, बहुत लंबी सूची है जिसमें बहुत सारे काम हैं जिन्हें हम अच्छा कह सकते हैं, बहुत सारे काम हैं जिन्हें हम नहीं करने वाले काम कह सकते हैं। इन कामों को मैं बोलती जाऊंगी, मैं इस बार तो मैं सब दोनों चीज बोलूंगी। जहां अच्छा काम है वहां सदा करें बोलूंगी, जहां गलत काम है वहां खत्म करें बोलूंगी। ठीक है, और आप क्या करेंगे, आप जब अपने साथियों के साथ खेलेंगे तो आप उनको बोलने देंगे, आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, प्रकृति बचाना सदा करें, प्रकृति बचाना आप उंगली दिखाकर कहें सदा करें, और जिसको खत्म करना हो उसको आप हाथ उठाकर ऊपर कहेंगे खत्म करें। ठीक है, प्रकृति बचाना सदा करें, पेड़ बचाना सदा करें, फूल तोड़ना खत्म करें और पेड़ तोड़ना खत्म करें, झूठ बोलना खत्म करें, चोरी करना खत्म करें, चुगली करना खत्म करें, सेवा करना सदा करें, सत्य बोलना सदा करें, काम समय पर सदा करें, आदर करना सदा करें, आलस करना खत्म करें, टांग खींचना खत्म करें, साफ सफाई सदा करें और भेदभावना खत्म करें, हाथापाई खत्म करें, बेईमानी खत्म करें, भ्रष्टाचार खत्म करें, मेल जोल हम सदा करें, आज्ञा पालन सदा करें, देश प्रेम हम सदा करें, सबका आदर सदा करें, खेल कूद भी सदा करें, पढ़ना लिखना सदा करें, पत्थरबाजी खत्म करें, अहंकार को खत्म करें, लोभ क्रोध को खत्म करें और नए काम को सदा करें, पक्षी प्रेम हम सदा करें, प्राणी प्रेम हम सदा करें, जल संरक्षण सदा करें, वायु प्रदूषण खत्म करें और तोड़ फोड़ हम खत्म करें, भेदभाव हम खत्म करें, प्यार आपस में सदा करें। तो प्यार आपस में सदा करें, नए साल में कुछ अच्छे काम करने का व्रत ले, गलत काम को खत्म करें और फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।